हेलो नमस्कार सभी को, मैं ओमोदीरू इस न्यूज़ से। इस वक्त मैं यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए लेपोरियांग में पहुँचा हूँ। यहाँ से ईटानगर 138 किलोमीटर है। सो अभी यहाँ से 118 किलोमीटर बचा हुआ है आपके लिए। तो ये जो मेरे साथ में जो शख्स है, इनका नाम है सोल दोदुम। ये आप सेपा कहाँ से बिलोंग करते, थोड़ा बता दीजिए। बामिंग से जो सेपा सर्कल में आता है। नहीं बामिंग सर्कल में आता है। हम बेटा सेपा में है। सेपा में बेटा है ना। तो इनका मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि ये अभी ये जो यहाँ से सेपा से ईटानगर तक का जो फुट मार्च है, उन्होंने ये स्टेप लिया है। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। तो इनका जो क्या कारण है कि वो सेपा से ईटानगर तक फुट मार्च कर रहे हैं, इनका ही मुँह से सुनते हैं। चलिए। सबसे पहला चलते चलते ही हम लोग बात कर रहे हैं। ये सबसे पहला आज से 5-6 महीना का 5-6 महीने का पहले हम जब अस्तार में था, उस समय में हम लोग ये पीएचई का बारे में मुद्दा एक बार नहीं 2 बार नहीं, अभी हम देखे तो डीसी तब जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि अस्तार में सोल दोदुम तो कभी बोला ही नहीं। अस्तार में भी सोल दोदुम ही था और आज भी मैं सोल दोदुम ही हूँ। तो हम डीसी को उसमें बोला, डीसी जो उस समय में एक्शन नहीं लेता था। उसके बाद हम ज़बरदस्ती बोल के एक बार ये पीएचई को हम सब देखा है कि पीएचई को ज़बरदस्ती पाइप लगाने दिया। तो पाइप लगाने दिए तो फिर पीएचई जो उस मिट्टी को पूरा ये टाउन का सेपा टाउन का जो ब्यूटिफिकेशन को ये डीसी तो कुछ ये क्या कुछ काम नहीं किया। हाँ सीधा बता रहे, वो कुछ काम नहीं किया। लेकिन पहले गया वाला डीसी गया वाला लोग जो काम करके रखने वाला ब्यूटिफिकेशन को पूरा करने दिया है। तो हम उसको ये बात बोला है कि बना दो। उस समय तो हम अस्तों में था, हम बोला बना दो रिसे बना के। अब चलो पानी वो कर रहा है तो, लेकिन हम लोग को सफा पानी पिलाओ बोल के हम लोग बोला है। उसके बाद ये जो पानी है जो इतना गंदा है, ऊपर में नहाते है लड़की लोग, बच्चा का गंदा आता है, टॉयलेट आता है, ऊपर में टॉयलेट टंकी बनाया है, सब कुछ है। वो कोची नदी है और ये मच्चा नदी में ऊपर में बस्ती है, बस्ती का नीचे में टॉयलेट पानी जो वहाँ तक पहुँचता है, पहुँच के वहाँ का पानी को पीता है। तो हम वहाँ में हम खुद मेरा लाइव फेस से हम बोला है उसको थोड़ा बना दो। तो हम लोग बार बार बोला है बना दो बोला है। तो डीसी जो कभी रिएक्शन होता ही नहीं, जब पीएचई बात कर डीसी कभी रिएक्शन होता ही नहीं। तो हम बहुत संघर्ष किया, हम बहुत सा उसको लगा है कि ऐसे कैसे। तो लोग हमको कोई न्यूज़ चैनल इतना तो हमको बोलना शुरू हो गया कि आप पर्सनल लेके। एक्चुअली में हम पर्सनल नहीं है, हम सोचे कि जो कॉमन कोर्स है, जो पब्लिक को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहा था। उसके बाद डीसी जो कभी आवाज़ नहीं उठाया, उसके बाद हमको मेरा टीम जो अस्ता टीम जो वो ये पीएचई के एक्शन को मिला है 27 ये गया वाला मन का मार्च का 27 को मिला है। शाम का 2 बजे से लेकर 3 बजे का बीच में हमको 100 कोस नोटिस आया। वो लोग वहाँ में मिलने जाने का हमको शाम को 100 कोस नोटिस आ गया। हम इतना दुख लगा है कि मेरा टीम जो पहले एक साथ चलने वाला टीम जो अचानक में हमको 100 कोस नोटिस दिला दिया, 100 कोस नोटिस अचानक में दिया है। तो उसके बाद सुबह को हमने एक रिजोनेशन दे दिया। हम बोला अरे यार ऐसा करते तो हम नहीं करेगा, हो जाएगा छोड़ दो बोला। उसके बाद हम शांति से बैठे, 1-2 दिन हो गया हम नहीं बोला, हम बोला हम रिजोनेशन दे दिया, हो गया बोला। उसके बाद एक न्यूज़ चैनल में हम देखा है तो वही पीएचई के एक्शन जो सीना थान के तो के बोलता है कि डीसी का ऑर्डर का वजह से ये पाइप को जितना बिछाया है। उसके बाद डीसी जो उसमें साथ था, उसके बाद ये डीपीआर से नहीं हुआ है। तो मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ है, अरे यार तब तो आप जब हम अस्ता में सेक्रेटरी था उस समय, तब तो आप हमको डर के या हमको क्या उसके आप जो बोला है कि जवाब रिप्लाई नहीं दे के अभी जैसे ही हमको अस्ता वाला 100 कोस नोटिस दिया, अस्ता वाला हमको जैसे ही हम वहाँ से हट गया तो अब यहाँ में डायरेक्ट ओपनली बोलता है कि ये क्या बोलता है वो ये नहीं हुआ है, हम डीपीआर में नहीं हुआ है वगैरह बोलना शुरू हो गया। तो हम इसमें बहुत दुख लगा कि हमारा डीसी सेपा जो उसको कुछ काम नहीं करके उसका बाद आज ये हालत हुआ है। तो उसके बाद हम जो फिर रिसेंटली डीसी सेपा को हम जो लिखा है कि हम पीसफुल रैली करेगा बोल के, तो खुद डीसी सेपा ने हमको पीसफुल रैली के लिए परमिशन दिया है। फिर हमको वहाँ में एम्बुश करके देखा होगा, आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, एम्बुश करके मारा है। बहुत बच्चा लोग का माथा पटा दिया और गाड़ी को पूरा फोड़ दिया, एम्बुश करके मारा है। तो उसको भी वो रिएक्शन नहीं हो। उसके बाद हम जो शाम को फैसला कर लिया कि अगर अब हमको 1 किलोमीटर को रुकाता है डीसी का बात को अगर ये क्या बोलता है पीएचई एक्शन जो नहीं मान के उसका फैमिली को हमको मारने के लिए एम्बुश करने के लिए रुकाता है तो ये हम 257 किलोमीटर हम पैदल चल के दिखाएगा ना। अब हमको 1 किलोमीटर चलने के लिए रुकाता है तो हम 250 किलोमीटर 57 किलोमीटर हम पैदल चल के दिखाएगा। यही मेरा मकसद था।
एक्चुअली अस्तवा जो खोला गया था कि उसमें हम लोग क्लियरली लिखा था कि हम लोग हमेशा पब्लिक और अस्तवा जो इंटायर सेपा का जो डिस्ट्रिक्ट का ये क्या टाउन का उसका एक कॉलोनी जो एक चेयरमैन गठन किया है, चेयरमैन सेक्रेटरी गठन किया, उसमें हम सेक्रेटरी था। उसमें हम लोग ये बात क्या था कि हम लोग जिससे होने से भी पब्लिक कोर्स करेगा, कॉलोनी में अच्छा से पानी देने देगा, लाइट अच्छा से देने देगा, नाला अच्छा से बनाने देगा बोल के। और उसमें हम जब सेक्रेटरी था यहाँ दूधा का आप कहीं भी देखिए, दूधा का उसमें हम इतना अच्छा से हम करने दिया, प्रेसिडेंट तो साथ दिया ही नहीं, तभी हम दूधा का जितना वहाँ में मार्केट उसको हम पूरा सफा करने दिया है। हायर का उसका जो नाला का हम पूरा करने दिया है, न्यूज़ पेपर का नाला पूरा करने, कभी प्रेसिडेंट साथ दिया ही नहीं। बस उसके बाद हमको उसमें हम लोग ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग पब्लिक कोर्स के लिए ही करेंगे। कोविड-19 में भी ऐसा हुआ था, जब कोविड-19 में ये ऑफिसर लोग ही जब रेट को 10% करके गाड़ी चार्ज को बढ़ाया था, हम अस्तवा सेक्रेटरी होकर हम लड़ के हम उसके लिए ये क्या बोलता है, हमको FIR तक भी करना पड़ा पब्लिक के लिए। हम जब अस्तवा को रिप्रेजेंट करके कर रहा था उस समय में डीसी भी कुछ नहीं बोल सका है, मैंने पता नहीं, दर्द तो हम नहीं बोल देगा, लेकिन अभी तो बहुत ज़ोर से बोल रहा है। एक्शन भी आवाज़ नहीं उठा सका है। जब जैसे ही हम जो अस्तवा से हम हट गया, उसके बाद बोलो हिट से बोलना शुरू हो गया, तब हम उसके बाद हम बोला चलो ठीक है, हम अभी संगठन कोई भी संगठन को हम भरोसा नहीं है, हम इतना भरोसा संगठन हम लोग एक साथ था, वो आदमी लोग हमको ऐसा धोखा दे सकता है, तो हम इसलिए अभी संगठन नहीं बनेगा। इसको हम पर्सनल मैंने एक टीम, एक सोल डाउन का नाम था, टीम से लेके हम लोग जीत करके पब्लिक के साथ में लेके जीत के और रास्ता को भी बनाने देगा और पानी सफा भी हम लोग पिएगा बोल के, ये मेरा सोच था। तो आपका ये कहना है कि अस्तवा का जो मेंबर्स लोग हैं उन लोगों ने आपके साथ में गद्दारी किया है, आई मीन आपको धोखा दिया है? धोखा दिया क्या, सब पब्लिक जानता है, इतना खराब से धोखा दिया। हम सच बात बताएगा, हम एक रात तो सोया ही नहीं, जब बोलो ऐसा कि तो हम रात सोया ही नहीं, वो भी मेरे एक 2 दोस्त को लेके, वो 2 दोस्त तो दिन में मेरा साथ था, शाम को पूरा मेरा प्लानिंग का था में हम। हाँ, वही पानी का चर्चा तो हम लोग 2-3-4 महीना से पहले एक्सर उतारा था, तो अचानक में बोलो हमको ये प्रेसिडेंट को बोल के ये सो कॉन्फिडेंस देने देता है कि सोल्ड ऑन पानी का क्या मीनिंग है बोलने के लिए, आप डीसी को अल्टीमेटम क्यों दिया? जबकि अल्टीमेटम में जब देते थे, फर्स्ट अल्टीमेटम देते समय में हम लोग सब एक साथ था, मीटिंग बैठा है हम लोग का, VP का वहाँ में मीटिंग बैठने का हम लोग कागज़ दिया है, तब अभी हमको उल्टा वहाँ से क्वेश्चन आने देता है वही ये इशू को क्यों उतारा। तो हम थोड़ा इसलिए दुख लगा कि अरे मेरा जो हाँ, उसके बाद हम सोचा कि हम सच बात बता रहे कि हम जो तब कोई भी टीम कोई भी संगठन को हम भरोसा नहीं हुआ है कि भरोसा नहीं होने का कारण हम जो सीधा बोल रहे कि नहीं, हम जो अभी पार्टी को लड़ के दिखाएगा और हम लड़ के इसको जीत के दिखाएगा, हम वही उसके बाद हम स्टेप उठाना शुरू हो गया। उसके बाद बहुत सा भाई लोग साथ दिया है, बहुत सा लोग दिया है, ये मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है। जब अगर वो पानी को सफा पिलाएगा, अगर लिख के देगा कि पानी सफा पिलाएगा, रास्ता मेंटेन करेगा, वो लिख के देगा, तो हम क्या जरूरी है, हम कोई यहाँ को हम टिका लेके रखेगा, हम वापस आ जाएगा। लेकिन जब तक आप मेरा हाथ में नहीं पहुँचाएगा, उसका जब जो हम लोग को एम्बुश किया है उसको जब तक आप कल्प्रिट को आप ये क्या बोलता है वो FIR में भी आप देखिए, एक भी ऐसा चार्जेस नहीं है कि नॉन अवेलेबल, पूरा अवेलेबल, इतना इजी से वो क्या है। जबकि हम लोग इतना खराब से वीडियो वायरल मारा है, गाड़ी को देखा है, अब गाड़ी हाल को देखा है, ऐसा होने देखे DC से पर SP कुछ नहीं बोला, तो इसमें दुख था, हम जो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही उस दिन जो कौन सा तारीख को आप लोगों ने ये पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज किया था? 12 तारीख को। तो DC सर ने आप लोगों को परमिशन भी दिया था? परमिशन भी दिया था। और कितने लोग आए थे आपके साथ में वो दिन को, आपका सपोर्ट? उसमें सपोर्ट में हम लोग जगह तक नहीं पहुँचा है, जो मेरे घर से निकलने का था, मेरे घर के नीचे में वो लोग हम एम्बुश करके हमको मारना शुरू हो गया। लेकिन अगर रियल में अगर सचमुच देखना चाहता था, बोलने से वहाँ में प्लेस में पहुँचते थे, हम बोल सकते थे कि 1000 से आदमी कम नहीं होना था, 2-3 हज़ार आदमी जैसे भी आना था, क्योंकि सपा में पानी को लेकर बहुत इशू है, पानी को लेकर सपा में बहुत चिंतित है। कभी कभी महीना 2 महीना नहीं लेता, अभी गर्म सीजन आ रहा है, मौसम से जा रहा है, एक दिन भी पानी सपा नहीं आएगा पूरा, लेकिन बिल तो एग्जैक्ट देना ही पड़ेगा मंथली। अब चाहे पियो मत पियो, गंदा हो मत हो, लेकिन बिल तो देना पड़ता है। PHE डिपार्टमेंट का तरफ? वो PHE डिपार्टमेंट का तरफ नहीं, मेरा अलग कोस्ट तो अभी बिल्कुल नहीं है। और हम तो यही मांग करते हैं कि देखो हम वन स्टैंड आदमी, हम एक बार बोल दिया तो बोल दिया, हम कोई मेरा अलग तो ऐसे वैसे तो है नहीं। बस हम तो गवर्नमेंट से यही मांग करता है, अगर सेपा में ब्यूटिफिकेशन रखना, सुंदर रखना, तो ये DC को ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद ये एक्शन को ट्रांसफ़र कर दो। अगर PHE सपा पानी पिलाना है तो ये एक्शन को ट्रांसफ़र कर दो, और सेपा को सुंदरता रखना है तो ये DC को ट्रांसफ़र कर दो। और ये DC जब तक होगा सपा कभी डेवलप नहीं होगा, ये मेरा लिख के दे रहा है, सपा कभी डेवलप होगा ही नहीं ये DC जब तक होगा। कुछ भी 2 साल हो गया बेटा है, कुछ भी नहीं किया है, जीरो वर्क। तो फिर आप लोगों ने इसके चलते उनका जो तरफ से क्या जस्टिफिकेशन है वो
कि अपना क्लियरेंस क्या दे रहा है डिप्टी कमिश्नर वहाँ का? उसी दिन तो एक बार भी नहीं आया है, 7-8 महीना से वो सो रहा था। हाँ, सो रहा था। उसके बाद आज आगे हम देखा, जहाँ जैसे नेट आए थे देखा, तो आसमान से बैग टपका है, वो जो आसमान से टपका आज क्लियरिफिकेशन दे रहा है कि सोल्ड ऑन जो कभी उसको पर्सनल नहीं मिला है, उसको नहीं मिल के ये क्या बोलते हैं, एक जब आस्था था तब मिला है, और हम लोग तो काम कर ही रहा है, हम लोग तो वो नहीं बोलने से भी काम करना था। इतना 5-6 महीना नहीं किया, जब बारिश समय नहीं था, दिन पानी का प्रॉब्लम कब से था और इसको कब से आप लोग आवाज उठा रहे हैं? पानी का ये तो हम 1 साल होने वाला है अभी। खराब 1 हुआ। साल से पहले तिकता ने ऐसा था कि कुछ वहाँ में जब मीटिंग बैठा है, जब हम आस्था था मीटिंग बैठा है, उस समय तक पानी तो गंदा था उससे पहले। तो ये एक्शन जो आने वाला जो मेरा ख्याल से 5-6 साल हो गया है, ये इशू जो पानी गंदा जो 5-6 साल से था, तब तक हम आस्था में नहीं था। हम जैसे ही कॉलोनी आस्था में आया है, तब से हम ये पानी को सबसे पहले मेरा था गैस को हम कर दिया। गैस को तो हम FIR का आया है, गैस में तो हम FIR का के भी हम गैस को स्कैमिंग का गैस को हम 33 रुपया कम कराया, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा ले रहा था। तो हम उसको कम कराने के बाद ये क्या बोलता है वो, हम जो सेकंड बोला हम गैस का बाद हम बोला हम ये पानी को नहीं छोड़ेगा बोला। तो पानी को करने के साथ साथ आप देखिए, और PH एक्शन इतना करोड़पति आदमी है, उसको जैसे ही लगाया है तो हम लोग को उल्टा मेरा टीम को ही पीसना शुरू हो गया। वही है। और ये जो रिसेंटली आपने जो एम्ब्यूज़ का बात किया था, हम लोग ने भी देखा था वो वीडियो। इट वाज वेरी हॉरिफिक जो सीन था वो समय में ना, जिस तरह से गाड़ी का शीशा वगैरह फोड़ दिया गया है, तो वो सब को हम लोग ने देखा है सोशल मीडिया में। तो आपने ऐसा बताया है कि वो जो PHE का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका हाथ है इसमें, तो आप कितना अश्योरेंस के साथ में ये बोल सक रहे हैं कि वही था? हम 199% आपका चैनल का मुद्दा बोल रहे हैं। जो आदमी ये क्या बोलता है, वो मास्क पहन के करा था, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो भारत सोनम था, बंदूक पकड़ने वाला जो दीपक था, दाऊ पकड़ने वाला जो दाऊ से मारा वाला जो सयंग था, फास्ट मेरा खिड़की को तोड़ने वाला क्ले लपुंग था, और इस तरफ साइड तोड़ने कले लपुंग था, और मेरा साइड बैठने लगा तोड़ने वाला नेपा लपुंग था। उसका बाद यहाँ वहाँ से पीछे से दौड़ के मारो चिल्ला के और आने वाला जो रेपा रिया था। उसका बाद ये क्या बोलता है वो, और ये जो हम लोग को गिटित मारने वाला जो बमिंग लपुंग था। उसका बाद ये जो ये क्या बोलता है वो, वहाँ से हम लोग को ये गाड़ी को पकड़ के मार, और एक लाठी मारने वाला जो निका लपुंग था, और बहुत सा लड़का नाम नहीं जानता हम जो। और हम देखो इसलिए वो लोग हम अच्छा से जानता है, वो लोग तो हम पहचानता है, सबको जानता है, उसका माँ बाप का नाम से लेकर हम सबको जानता है वो लोग को तो, और वो लोग हमको छुप भी नहीं सकता है। और हम क्या भारत का चावल को नहीं जानता है, हम दीपू सोनम को नहीं पहचानता है, दीपू का फैमिली को जानता है, बच्चा बीबी सबको जानता है। और ये ये क्या बोलता है वो, ये कौन था वो लपुंग, ये क्या था वो नेपाल लपुंग का बच्चा से लेकर बेबी को उसका कहाँ से प्रोडक्ट उसको भी पूरा जानता है। उसके बाद ये क्ले दो क्ले लपुंग का, एक तो वाला एक अंडा है, वो एक अंडा होके, और वो उसका ये लोग क्या है कि ये लोग भारत का जो PHE एक्शन जो आप एक बार आप इस चीज़ को जैसे भी लाइक कर देना, इसलिए ये लोग हमको एम्बुश किया है। ये लोग भारत कंचे असली में, ये भारत जो PHE एक्शन जो ये लोग असली में आप जज करेगा, ये लोग असली में 50-60 ईयर्स का उम्र है। लपुंग नेपा का बेटा मेरा उम्र का है, बेटा जो उसको 26 ईयर्स ये क्या आधार कार्ड बना के उसको क्या है नौकरी में दिया है, नौकरी। अब इसको जिससे भी लाइट वो कर देना, नेपा को 26 ईयर्स आधार कार्ड बना के नौकरी में दिया है। नेपा का बीबी जो बुढ़ी आदमी मेरे को जो यफा है वो, लेकिन ये नेपा के साथ में बैठता है, उस आदमी को 22 ईयर्स बना के नौकरी दिया है। क्ले जो आप सोचो बुढ़ा है, बामी में पास्टर बैठे वो, उस आदमी इतना बुढ़ा आदमी को नौकरी दिया है, तो आप सोचो। और एक जो दूसरा क्ले वाला आर्मी रिटायर है, वहाँ में एक भी ऐसा आदमी जो हम नहीं जानते, सबका बैकग्राउंड जानता है। और जो आया है वो पूरा का पूरा बार PHE एक्शन का चमचा लो, तो उसके बाद आके पूरा नौकरी देने वाला होता। आप लोग क्लियर बता रहे हैं, अगर हम उसमें जांच में अगर हम गलत पाया ना, हम घर ले जाके बताएंगे ये आदमी जो 50-60 ईयर्स का बुढ़ा को ऐसा नौकरी दिया, हम आपको बता देगा। वो तो हमको इसलिए वो लोग भारत जो अगर मरो बोलने से मरेगा बच्चों, इसलिए वो लोग हमको डायरेक्ट आके सीधे अटैक कर दे। नहीं तो मेरे ख्याल से वो लोग हमको अटैक करना भी नहीं था।
उसको कोई वजह भी नहीं, और अदालत तो आया ही नहीं। वो 12-13 आदमी जिसको नौकरी दिया, और भारत जो वहाँ में नौकरी दिया है, हम आपको बोल सकते हैं कि 20 से लेकर 28 आदमी को ऐसा ही नौकरी दे के रखा है, जो ओल्ड एज हो गया, जो उल्टा उसको ओल्ड एज का पेंशन मिलना चाहिए, उसको उल्टा अभी 25-26 नौकरी लगा बना के वो नौकरी दे के, इसलिए वो हमको अटैक किया। और हमको जवान आदमी इतना अटैक नहीं किया है, वो पूरा बुरा लोग अटैक किया। मेरा डिमांड जो वही है डीसी साहब से ही है कि आप और डीसी वो एक्शन बोलता है कि डीसी जो बोला है इसलिए हम लोग पानी को भी ऐसे क्या बोले, इसलिए मेरा डिमांड जो डीसी साहब से ही है कि आप जो लॉ एंड ऑर्डर आपका प्रॉब्लम है, सबसे पहला बात आपने पीएचई को ऑर्डर दिया लेकिन री ऑर्डर नहीं दिया कि बनाओ बोल ऑर्डर नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग डीसी के अगेंस्ट में उसका बाद पीएचई का एक्शन का हमको जैसे एम्बुश उस दिन तो हम लोग रैली इसलिए किया था कि डीसी के अगेंस्ट में डीसी जो ऑर्डर दिया है बोल के, तो हम लोग आप बनाने दो बोल ऑर्डर दो बोल के हम लोग ये रैली था। लेकिन अभी तो मेरा 2 मकसद में है, एक तो है जो 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 किया है हमको एम्बुश करके मारा है उसको आप जो पूरा अरेस्ट कराना है, सबको 14 आदमी को पूरा अरेस्ट कराना है, और सेकेंड जी और जो रास्ता खराब है उसका जो पानी खराब उसको हम लोग को बना देना है, वही बस ये 2 पॉइंट है। सर अभी आपने जिस तरह से बताया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में, इसको सुन के ही इट्स वेरी पर्सनल, बिकॉज आपने जो एलिगेशन लगाया है इसके लिए आपका पास फैक्ट होना पड़ेगा, डाटा होना पड़ेगा, तब जाके आप किसी को ऐसा एलिगेशन। तो आपको हम डाटा दिखा सकते हैं, आपके पास पूरा प्रूफ है। वो आदमी जो हम लोग आरटीआई देता है, जब आरटीआई देता है तो बिल्कुल आरटीआई को रिसीव नहीं करता है, वो तो क्लियर मेरे पास है सबूत। आपने किसको आरटीआई दिया? एक्शन को हम जब आरटीआई दिया था, जब WTV से आरटीआई दिया था उस समय में आरटीआई दिया है तो वो रिसीव नहीं करता, पहला बात। उसका बाद वो जो आरटीआई रिसीव नहीं किया बोल के हम लोग होगा तो डीसी तरफ हम लोग जाने के लिए, तब डीसी भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। आप विश्वास नहीं तो हम आपको पूरा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, हम पूरा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप जितना भी एलिगेशन लगाया है पीएचई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, उसके पास आपका पास तो सबूत है, पूरा प्रूफ के साथ में आप बोल रहा है। हाँ, तो आप श्योर है कि वो ऐसा करप्शन उसका पास में है, चार्जेस है? हम श्योर कि 199% कुछ हम छोड़ो, न्यूज़ देखो आप, जो हम एक छिपा का एक लोकल न्यूज़ है कमिंग एलैंड देखो, वो कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, हम क्या जो वो कुछ एक्सेप्ट कर रहा है कि हम जो डीपीआर में नहीं किया है, और उससे क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? हम वो खुद बोल रहे हैं कि हम डीपीआर में नहीं किया है, तो डीपीआर में नहीं किया बोलते हैं कि डीसी ऑर्डर दिया, उससे और क्या सबूत चाहिए? अगर वो होता है डीसी हम होता था बोलते हम उसको नौकरी सस्पेंड करके रखना था, और डीसी ऊपर एलिगेशन लगा रहा है वो। ठीक है सोल जी, लास्टली हम आपसे ये पूछना चाहेगा कि अगर आप सपोज फुलफिल नहीं होता है आपका जितना भी डिमांड्स है, आज यहाँ से आप पूरा ईटानगर तक पहुँच भी गया, तो आपका आगे का स्टेप्स क्या होगा? हाँ, हम लोग वहाँ में बैठेगा जब तक ये फुलफिल नहीं होगा, तब तक रास्ता जब तक नहीं बनाएगा, रास्ता को पूरा बनाना चाहिए। उसके बाद जो पानी हम लोग को साफ़ पानी पिलाएगा बोल के लिख देना चाहिए। उसके बाद ये क्या बोलता है वो, उसके बाद जो हम लोग एम्बुश किया है वो लोग को पूरा अरेस्ट होना चाहिए, बस। उसके बाद और मेरा कुछ मुद्दा नहीं। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.